May I come? May I come in, sir? Yes. Can I take a seat? Please, Good please. afternoon, sir. Yes. Please be seated. Yes. Prasanna, please introduce yourself. Yes, sir. My name is Katte Prasanna Prabhu, and I am from Maharashtra, Solapur. And I have done my BTech in civil engineering from Government College of Engineering, Amravati. And I have done my masters in IIT Kharagpur in water engineering and management. And my hobbies are playing chess, playing table tennis. And what else? You passed out in which year? 2020 BTech and masters in 2022. 22. MTech is in what you said? Water engineering and management. Water engineering. It's related to From treatment IIT plant. Kharagpur. You did water engineering and management. What is the difference between engineering and management? Sir, engineering is related. Sir, can I answer in हिंदी? Yes, yes. Why not? जैसे कि इंजीनियरिंग में क्या होता है ना सर, जैसे कि फिजिक्स का एप्लीकेशन किया जाता है, जैसे कि डिफरेंट लॉज जो होते हैं ना उसको अप्लाई करके एक स्ट्रक्चर को बनाया जाता है या डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाया जाता है. और मैनेजमेंट का ना कोई जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको वेल मैनेजमेंट कम टाइम में और कैसे कम पैसों में बनाया जा सकता है उसको हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट दिया जाता है. तो वाटर की इंजीनियरिंग क्या है और वाटर का मैनेजमेंट क्या है? वाटर दो उदाहरण दीजिए. जैसे कि वाटर का इंजीनियरिंग मतलब सर फॉर एग्जांपल भी ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है तो ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए जो भी ट्रीटमेंट डिफरेंट प्रोसेस है उसको करने के लिए इंजीनियरिंग किया जाता है. और मैनेजमेंट करने के लिए जैसे कि फॉर कम कॉस्ट में और कैसे समय में जैसे कि ट्रीटमेंट किया जाए उसको मैनेजमेंट किया जाता है. तो जैसे इंडिया का जो पाकिस्तान के साथ वाटर का क्या इशू है? सर मैं गेस कर सकता हूँ, जैसे कि एग्जैक्टली नहीं पता, मैं गेस कर सकता हूँ. हाँ हाँ. जैसे कि पाकिस्तान में लास्ट टाइम जैसे कि फ्लड आया था तो वो ऐसा कह रहे थे कि जहाँ से इंडिया से ज़्यादा पानी छोड़ा गया तो इसके लिए वो फ्लड आ गया था. जैसे कि पाकिस्तान से वो प्रेशर आ रहा था कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सुना है? नो सर, आई एम नॉट अवेयर. क्योंकि आपने वाटर मैनेजमेंट पे किया ना. दिस इज वाटर मैनेजमेंट. यस सर. बेसिकली इशू इज वाटर मैनेजमेंट. यस सर. इस बार दिल्ली में जो फ्लड आया था यस सर. उसमें भी कुछ वाटर मैनेजमेंट का इशू था. यस क्या सर. इशू था, कुछ पता है आपको? सर जैसे कि बहुत सारे रीजंस है. फॉर एग्जांपल मेन तो एक तो बारिश बहुत हुआ था. फिर जहाँ से ऊपर से जो हिमाचल और उत्तराखंड से वहाँ से बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी. और जो दिल्ली का जो पार्ट है ना सर जिसमें जैसे कि साउथ या थोड़ा सा जो वहाँ पे ब्रिजेस बहुत सारे हैं और सेडिमेंट जो डिपॉजिट हो रहे थे वो भी तो बहुत सारे आ रहे थे. और जो यमुना रिवर है ना सर तो उसके आजू बाजू में तो एनरोचमेंट बहुत सारे हुए थे. जैसे कि जो भी पानी आ रहा था तो उसको ग्राउंड में जाने के लिए कहीं जगह नहीं थी. और जो सेडिमेंट की वजह से जो ग्राउंड लेवल वो बढ़ गया था तो पानी बहुत सारा बाहर आने लगा था. और वेस्ट जो हो रहा था वो जो वेस्ट वाटर आता है उसकी वजह से ब्लॉकेजेस हो रही थी. तो ये सारे बहुत सारे रीज़न थे जिसकी वजह से दिल्ली फ्लड में. और कुछ गेट भी थे जो खोले नहीं. हाँ सर. ओके. सर एक बात और बताइए. ये कहते हैं कि जो रिवर है, रिवर के सैंड को उठाना नहीं चाहिए. रिवर में अगर हर बार सिल्टिंग हो जाती है तो सैंड उठाने में क्या नुकसान है? सॉरी सर. तो ये इट्स अ वेरी सीरियस थिंग फॉर मी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर. यस सर. If somebody asks you, what will you say as an engineer? What is the harm in removing sand from the river bed? We should allow open removal of sand from river bed. अपने आप ड्रेजिंग हो जाएगी रिवर की. सर कुछ सोच सकता हूँ मैं. हाँ. चलिए. सर सॉरी सर. सर बेसिकली मेरा ये कहना था कि मेरा मास्टर्स वाटर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है पर मेरा जो प्रोजेक्ट जो था ना सर वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड था. मतलब नाम मतलब ये तो इंटरडिसिप्लिनरी. वो ठीक है. मैं हाँ सर. एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई. हाँ सर. ठीक है. हाँ जी. What is Varabandi?
सर बाराबंदी जैसे कि वियर एक है, जैसे कि बाराबंदी वियर कहते हैं, तो उसका नाम है Can you answer in English, please? I don't know Hindi. यस सर, व्हाई नॉट सर, लाइक बाराबंदी इज लाइक वन वियर, लाइक वी नेम दैट बाराबंदी वियर, दैट्स What is Varabandi actually? I'm not getting it. सॉरी सर. Okay, tell me the difference between design of weir or barrages in Maharashtra region and in somewhere North India, UP, Haryana or यस सर. सर जैसे इन महाराष्ट्र द रिवर आर बेसिकली, सर हिंदी में बोल सकता I don't know Hindi. हूँ. ओके सर. चलो बता लो. सर जैसे कि महाराष्ट्र में क्या होता है ना सर, जैसे कि रिवर का जो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसका फिक्स पाथ रहता है. और यूपी बिहार में डायरेक्शन चेंज होने का, जैसे कि सेडिमेंट डिपॉजिट की वजह से जैसे टाइप ऑफ रिवर जो रहता है ना सर, तो महाराष्ट्र में अलग है और यूपी में अलग है. तो रिवर का फिक्स पाथ है कि हाँ इसको फॉलो करेगा. और इधर यूपी बिहार में बहुत वेरिएबल है कि चेंजेस बहुत सारे हो क्यों? सकते हैं. सॉइल की वजह से, जैसे कि जो स्टार्टा अवेलेबल है तो उसकी वजह से वो changes महाराष्ट्र में रिवर का क्या स्टेटा है? महाराष्ट्र में जो जिस स्ट्रैटम में रिवर फ्लो करती है वो कौन सा स्ट्रैटम है? बेसाल्ट है सर, बेसिकली बेसाल्ट से बेसाल्ट क्या है? टाइप ऑफ रॉक है जिसमें से. वहाँ पे रॉकी टेरेन में फ्लो हो रहा है. यहाँ पे जो सॉइल है ना सर वो अलग है, जो वो कौन सी सॉइल है? यूपी में है. यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जो नॉर्दर्न बेल्ट है, सॉरी सर, एलुवियल सॉइल है. सर मैं अवेयर नहीं हूँ, पर एलुवियल नहीं तो लूज सॉइल है. ठीक है. अब अगर आप वियर डिज़ाइन कर रहे हो एलुवियल सॉइल पे और ठीक है रॉकी टेरेन पे, कौन सा डिज़ाइन टफ है? एलुवियल सॉइल पे टफ क्यों? है, क्योंकि जो सेडिमेंट जो आ रहे हैं ना सर, उसका लोड भी कैरी करना है. और यहाँ पे सेडिमेंट लोड इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है. डिज़ाइन ऑफ वियर में क्या इशू आ रहा है? डिज़ाइन ऑफ वियर में एक्स्ट्रा लोड कैरी करने के लिए यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव करना पड़ेगा सर. जैसे कि यहाँ पे वहाँ पे बस वाटर एक होगा जिसमें वाटर के लिए और सेडिमेंट के लिए इतना डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पे सेडिमेंट भी करना पड़ेगा. और ये भी चांस रहेगा कि सर जो भी रिवर का है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा. माय लास्ट क्वेश्चन, हाउ डैम इज डिफरेंट फ्रॉम वियर? डैम थोड़ा बड़ा रहता है सर, वियर थोड़ा छोटा रहता है. वियर बेसिकली रिवर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है. और डैम जो होता है वो स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, स्टोरेज ऑफ वाटर. सर मिस्टर काते प्रसन्ना प्रभु, आपका नाम कौन सा है इसमें? मेरा नाम प्रसन्न है, मेरा पापा का नाम प्रभु है और मेरा सरनेम कत्ते है. प्रसन्ना जी. यस सर. So tell me, what was your BTech project? Sorry, MTech project. सर इट इज़ अ रिमूविंग ऑफ इमर्जिंग कंटेमिनेंट यूजिंग अ कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड एंड फिल्टर. जो फिल्टर में मैंने यूज़ किया था वो एक आर्टिफिशियल फिल्टर था जिसमें Contaminant from where? इमर्जिंग कंटेमिनेंट, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल मैंने रिमूव किया था. From river. नॉट फ्रॉम रिवर, फ्रॉम वेस्ट वाटर. जैसे कि मैंने सिंथेटिक वेस्ट वाटर बनाया था जिसका COD रखा था अराउंड 600 के आसपास और BOD रखा था कुछ 200 के आसपास, और उसको रिमूव किया था. पैरासीटामोल बेसिकली क्या हुआ था सर, ड्यू टू कोविड-19 तो वेस्ट वाटर में पैरासीटामोल का कंटेमिनेंट बढ़ गया था. तो मैंने क्या किया था, जैसे कि रिव्यू किया था कि कौन सा कंटेमिनेंट ज़्यादा है वेस्ट वाटर में. तो पैरासीटामोल एक ऐसा इमर्जिंग कंटेमिनेंट निकल के आ गया था जो मेरे को रिमूव करने के लिए एक टास्क क्यों रिमूव करना पड़ा पैरासीटामोल? रहने देते. सर वो हेल्थ हजार्ड के लिए आगे जाके दिक्कत हो सकती है. लेते हैं ना मेडिसिन पैरासीटामोल. सर जो उसका कंटेमिनेंट था ना, जो बाकी जो उसका एनवायरनमेंट में भी अफेक्ट पड़ रहा था. और क्या इफेक्ट? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सर. डार्विन्स थ्योरी पता है आपको? डार्विन्स थ्योरी, हैव यू हर्ड ऑफ इट? सर हाँ हियर तो क्या है सर, पर अभी क्या है वो? क्लिक नहीं कर रहा है सर. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कुछ इससे रिलेट करो अगर.
थियरी ऑफ पैरासीटामोल रिवर में जाएगा तो क्या दिक्कत होगी, या किसी वाटर बॉडी में बहुत पैरासीटामोल है तो क्या हाँ, दिक्कत तो फिर जो वाटर में जो अदर एनिमल्स अदर जो लिविंग बींग्स है तो उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जैसे कि उनमें कोई चेंजेस वगैरह आ सकते हैं आगे जाके। होगी? पैरासीटामोल से क्या प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को? जैसे कि लेते कोई पैरासीटामोल। एक तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। अगर एंटीबायोटिक्स आ जाए पानी में ज़्यादा, फिर उसको कैसे प्योरीफाई करोगे? अब मान लो पैरासीटामोल की जगह बहुत सारा एंटीबायोटिक आ गया पानी में, फिर क्या करोगे? तो सर जैसे कि मैं यूज़ कर रहा था कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड विद फिल्टर, तो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में मैंने एक प्लांट लगाया था। तो वो क्या करता है सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एंटीबायोटिक रहता है वो कंबाइन के दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन रहता है। तो वो जो एंटीबायोटिक क्या करता है सर, जैसे कि वाटर में आता है तो प्लांट को कार्बन की ज़रूरत होता है। तो प्लांट क्या करता है, उन जो एंटीबायोटिक के साथ जो उसका बॉन्ड वीक कर देता है वो उसमें से अपना कार्बन अपना फुलफिल कर देता है। तो तुम्हारा प्लांट बाकी सब पे भी एक्शन ले लेगा। किस पे सर? जो तुमने प्लांट्स लगाए, जरूरी थोड़ी ना पैरासीटामोल पे एक्शन ले रहा है, हो हाँ सकता है सर, दूसरे जैसे कि chemicals। वैसा हम प्लांट लगाएंगे सर। एग्जैक्टली मुझे कौन सा प्लांट यूज किया था तुमने? जाइटम करके एक प्लांट था सर, मैं एग्जैक्टली नेम। आपका प्लांट कौन सा था? जाइटम करके एक प्लांट था सर। इसके लिए पढ़ा था क्या कहीं आप? हाँ सर, पढ़ा था सर। जैसे कि वो जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड विद फिल्टर जो है ना सर, तो वो मेरे प्रोफेसर का पेटेंटेबल टेक्नोलॉजी था जो वो अभी रिसेंटली पेटेंट करवाए थे। तो उसके ऊपर मुझे काम मिला था कि आप ये कर सकते। एज सिविल इंजीनियर क्या किया आपने उसमें? सर एज अ सिविल इंजीनियर मैं उस पर एक सिंथेटिक वेस्ट वाटर, पर बेसिकली पैरासीटामोल को रिमूव करना था यूजिंग सिंथेटिक वेस्ट वाटर। कितना % रिमूव होता है? एज अ सिविल इंजीनियर क्या किया? फिर से मैं पूछ रहा हूँ, सर मेरे को क्वेश्चन एकदम क्लियर। एज अ सिविल इंजीनियर आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में? सर जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर करना है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, वो कितना एक रिपोर्ट सबमिट करना था कि कितना % रिमूव कर पा रहा है, कितना उसकी कैपेसिटी है, बाकी चीज़ें से एनालिसिस करना था। लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज? सीवेज सो जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक बिठाया, सेकेंड फिर बायोलॉजिकल रिमूवल प्लांट बिठाया, फिर टर्सरी ट्रीटमेंट बिठाया। फिर सीवेज में क्या करते हैं सर, अपन की सीवेज कितना पुराना है कितना फ्रेश है, ये बाकी सारी भी देख के अपन ट्रीटमेंट बिठा सकते हैं। जैसे कि कितना % ऑफ उसमें सॉलिड्स है, कितना % ऑफ कैसे ट्रीट करोगे सीवेज को? सर जैसे सीवेज में कोई अदर कंटेमिनेंट्स भी रहेंगे, उसको रिमूव करने के लिए अपन अदर पैरामीटर्स के लिए। तो जैसे तुमने मुझे बताया वेस्ट वाटर के लिए प्राइमरी सेटलमेंट टैंक, सेकेंडरी सेटलमेंट टैंक, तो सीवेज के लिए भी तो कुछ होगा? हाँ सर, सीवेज के लिए फिर अगर कोई उसमें अगर एक्स्ट्रा कंटेमिनेंट्स है तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन वेटलैंड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। सीवेज के लिए फिल्टर यूज़ करेंगे? वाटर के लिए फिल्टर यूज़ करते हैं कि सीवेज के लिए फिल्टर यूज़ करते हैं? सीवेज के लिए फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। कौन से फिल्टर? सर एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है सर मुझे। सर Okay. So, what is biological oxygen demand? Sir, biological oxygen demand is a demand in which required to decompose the organic matter. तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन लगता है बायोडिग्रेड करने के लिए, तो उसका जो ऑक्सीजन लगता है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। So, which type of sewage will have more biological oxygen demand? A fresh sewage or a sewage which is 10 days maybe rotten? फ्रेश सीवेज। Fresh sewage will require. Okay. Tell me which gas is released from the sewage? CO2 रिलीज होता है, मीथेन रिलीज होता है, H2S रिलीज होता है और सम अदर गैसेस रिलीज होता है। So, what is the hazard with these gases which are released? मीथेन से बेसिकली एक्सप्लोजन होने का एक हो सकता है। H2S से सर जो स्मेल आता है इसकी वजह से होता है, और CO2 से जो आता है वो अगर ग्राउंड में चला गया तो वाटर टेबल को क्रॉस कर सकता है, तो इसके लिए CO2. Okay. So, is there any health hazard apart from the smell? H2S से Any of these gases? हेल्थ हजार्ड, सॉरी सर, Okay. है सर पर अभी मुझे क्लिक नहीं करना। Okay. What is Reynolds number? सर रेनॉल्ड्स नंबर इज
इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, जो अपन टाइप ऑफ फ्लो के लिए अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ फ्लो है, लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो या ट्रांजिशन फ्लो है। So what is the difference between laminar and turbulent flow? तो लैमिनार फ्लो बेसिकली विस्कस फ्लो रहता है और टर्बुलेंट फ्लो जो विस्कस फ्लो नहीं रहता है, जिसमें विस्कोसिटी कम रहता है, और जनरली सर जिसमें वेलोसिटी जो कम रहता है उसको लैमिनार फ्लो रहता है, जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा रहता है उसको टर्बुलेंट फ्लो रहता So which flow has more viscosity? है। लैमिनार फ्लो सर। Does viscosity depend on flow, सॉरी सर, or it is a characteristics of a fluid? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। So which flow will have more viscous force? विस्कस फोर्स, लैमिनार सॉरी सर, टर्बुलेंट फ्लो। Turbulent flow will have more viscous force. What is Reynolds number? इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। So if the Reynolds number is low, can we say viscous forces are more? इनर्शिया सॉरी सर, If Reynolds number is low, can we say viscous forces are more? नो सर, सॉरी सर, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है। Okay. Tell me what is reinforcement? सर रेनफोर्समेंट जो आरसीसी में प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ कैपेसिटी होल्डिंग ज़्यादा होता है उसका। क्या क्या होता है, वापस से एक बार बोलिए। सर जैसे कि रेनफोर्समेंट अपना मतलब जैसे कि आप एक कोई भी कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टील और फाइबर अपन प्रोवाइड करते हैं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैपेसिटी बढ़ जाती है उस मेंबर की। So why we increase the tensile capacity? सर जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलम पकड़ लेते हैं सर अपन, कॉलम में क्या होता है, वो टेंशन बियर कर पाता है, कंक्रीट भी टेंशन बियर कर पाता है, पर जो उसका जो साइज रहता है ना सर, वो टेंशन बियर करने के लिए वो ज़्यादा होता है, और उसको साइज को रिड्यूस करने के लिए अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करके अपन कॉलम का साइज कम करते हैं कि हाँ ये भी टेंशन रेजिस्ट कर सके। So that is to hold the cement together in a matrix form, or that is to provide the strength? सॉरी सर, कैन यू रिपीट? So the reinforcement that you provide, that is to hold the cement together, मतलब सीमेंट को एक साथ होल्ड करके रखने के लिए है होता है, और इट इज़ टू टेक द लोड। बहुत लोड भी बियर करने के लिए भी होता है, और जो सीमेंट तो उसको बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहता ही रहता है, उसका एडिशन रहता ही रहता है, तो होल्ड भी कर लेता है सर। सो यू मीन टू से दैट वी नीड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, देन वी प्रोवाइड reinforcement? ऑलरेडी उसमें स्ट्रेंथ रहता है, पर टेंसाइल स्ट्रेंथ कम बियर करने के लिए कम रहता है। So what are the stresses that can occur in a column, short column? क्रशिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ। No, I'm asking stresses. What are the types of stress? कंप्रेसिव स्ट्रेस इज वन ऑफ देम, और टेंसाइल स्ट्रेस भी आता है, पर शॉर्ट कॉलम में टेंसाइल स्ट्रेस आता है सर बहुत कम आता है। सो अगर कम आता है तो वाई वी रिक्वायर reinforcement? वहाँ तो टेंसाइल आ ही नहीं रहा है। हाँ सर, मैंने कहा ना, जैसे कि कॉलम कंक्रीट तो कॉलम बियर कर ही लेता है, पर जो साइज रहता है ना सर, वो बहुत बड़ा मतलब साइज बहुत, कॉलम का साइज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। Thanks. Kindly come back after 2 minutes. ओके सर, थैंक यू सर, All the best. थैंक यू। मैं कम सर? Yeah. Please. Please be seated. देखिए, when you came, यस so you come first, you wish the chairman, then you wish the other members. Okay. Yes. So individually you don't have to wish. यस If there's a lady, then you have to wish. Otherwise, good morning or afternoon. Okay. And then you sit. यस Okay. Generally, they themselves will tell you to sit. So that's not a problem. Okay. यस You said, may I sit? तो वैसे वो नौबत आती नहीं है, ठीक है, they themselves tell you to sit. But yes, you can ask, that's not a problem. अगर तुम्हें वो नहीं बोले तो then you can ask, ठीक है. You are more comfortable with हिंदी? नहीं सर, मतलब मैं ट्राई करना चाहता कि एक बार हिंदी में दिया तो कैसा होगा और एक बार इंग्लिश में दिया तो कैसा होगा, तो मैं किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ।
तो मैं एक बार ट्राई नहीं, करूँगा। आप किस में कंफर्टेबल हो? सर हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में क्या करता हूँ सर, जैसे कि मेरे दिमाग में कोई पॉइंट्स आता है तो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि मैं हिंदी में ज़्यादा बोल सकूँ। देखो, अब तुमने मैच जीतना है कि खेलना है? जीतना है सर। जीतना, ठीक है। इसमें चांसेस बहुत हाई होते हैं कि कोई ना कोई मेंबर साउथ का होगा यस सर। पैनल में, कोई ना कोई मेंबर साउथ का होगा। ठीक है सर। हो सकता है कि वो मेंबर का हिंदी भी अच्छा हो, हम्म, साउथ का मेंबर का हिंदी खराब हो, ऐसा होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बट अगर ऐसा है और वो मेंबर स्विच ऑफ हो गया, फिर प्रॉब्लम है। ठीक है सर। वो रिस्क है, अब तुमको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है वो तुमको डिसाइड करना है। ठीक है सर, मैं फिर इंग्लिश के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करूँ। और कोई ऐसा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट है तो इसमें हिंदी में बोल के तुमको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। दूसरी बात, आपने वाटर पे काम किया है, यस सर। और जब आपने इंटरव्यू शुरू किया धीरे धीरे करके, आपका फादर का प्रोफेशन भी एग्रीकल्चर है, इरिगेशन उसमें आ जाता है, तो वाटर मैनेजमेंट पे आपने काम किया है। सर मैं ये कहना चाहता था, बेसिकली मेरा जो जैसे कि मेरा जो ब्रांच है ना सर, वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। तो उसमें क्या होता है ना सर, जैसे कि फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, फिर फर्स्ट सेम में कुछ सब्जेक्ट रहते हैं, तो जो मैं सेकंड सेम में क्या इंटरडिसिप्लिनरी होने के साथ इंटरडिसिप्लिनरी एक एडवांटेज आता है। तो उसके लिए ना सर मैंने पूरा वाटर रिसोर्सेज का जो भी वेस्ट वाटर और ट्रीटमेंट के हिसाब से मैं सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, तो उसकी वजह से मेरे ठीक पूरा है। पूरा ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट बन गया था, मतलब सेकंड सेम के बाद फाइनली। पॉइंट बड़ी सिंपल सी है कि भाई, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड दिस, people will assume that you know about irrigation, about water, यस सर। right? So the questions may go on that, because about water, irrigation, water problems, almost everybody knows. प्रिपेयर कर लूँगा सर। All the members must have seen some flood in their area, and now with climate change, floods have become very common. So these things will happen. So भाई, एक बार तुमने पानी में डुबकी लगाई तो पानी के बारे में सवाल उठेगा। यू कैनॉट से कि भाई ये मेरा एरिया नहीं है, मैंने तो पढ़ा नहीं था भाई। यस सर। डेट हो गया? हाँ डेट हो गया कब नहीं सर, इंटरव्यू? अभी तो नहीं हुआ है सर। सो यू हैव टाइम, हाँ, time ठीक है ना। तो फिर थोड़ा अपने एरिया को ब्रॉडन कर लो, ठीक है सर। ठीक है ना। बिकॉज वाटर इज मोस्ट, इफ भाई गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद वाटर का डिस्कशन किस चीज़ के अराउंड होता है, तुम सोचो। बहुत सारे एरिया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वाटर की बात होती है तो क्या बात होती है? ये हमें कैनाल में से पानी नहीं मिल रहा, जो आ रहा है गंदा पानी आ रहा है, बदबू आ रही है पानी में, ड्रेनेज नहीं है, पोल्यूशन है, यही बात होगी ना। यस सर। तो वही सारे पूछेंगे, उनके अनुभव में क्या आया होगा, देयर एक्सपीरियंसेस विद दीज थिंग्स ओनली। यस So the questions will come from their experience only. And your interview will largely be on water, यस सर। unless you specifically want to take them to some other area. यस सर। So that is this thing. And you are an IIT candidate, so for you the bar will be slightly higher. यस ठीक है? थोड़ा सा स्माइल करो, थोड़ा सा put some energy, put some enthusiasm in your replies. You should look at everybody. First start with answering to the person who has asked the question, then look at others also. यस Okay? So that is one thing you can do. यस And prepare more for your technical. यस Very important. Work on your technical. ठीक Time है तुम्हारे पास, work on it. ठीक। This is your plan A or it's your plan B? प्लान है, वो प्लान ए भी कुछ नहीं है सर, यही करना है। यही करना है ना? Then do it seriously. यस रोज के 12-14 घंटे लगाओ, ठीक है। वाटर से रिलेटेड जो जो मेजर इश्यूज हैं उनको निकालो, स्टडी करो। ठीक। एनीथिंग यू हैव टू ऐड? सर कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? इंटरव्यू में नहीं, वहाँ एग्ज़ाम में
कितने आए? प्री में अराउंड 200 के आसपास है सर, और मेंस में मैंने कुछ 550 to 560 अटेम्प्ट किया था, और जो भी किया था सही किया था, गलती तो नहीं हुआ, और उसमें जो भी वो देंगे उसके बेसिस पे है। ठीक है, बाकी सर ने जो बोला है उस पर वर्क करो, ठीक है क्योंकि सर बैठते हैं पैनल में, सर रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं। यस ठीक है, अभी हरियाणा तुम्हारा से। मतलब थोड़ा कमज़ोर है अभी, टेक्निकल इज़ वीक। ठीक है सर, मतलब जो आंसर दिया है उसमें थोड़ा भी ठीक है सर, कर लूँगा। ठीक है, और कर लोगे, कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे। ठीक है सर। And even if your answer is wrong, it doesn't have to be कि आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाए। एक आंसर गलत दिया, आपको पता है गलत दिया, इट्स ओके, नॉर्मल। या कोई आंसर नहीं आ रहा है तो दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन। ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर उसी के डर में या टू फील कि यार मैंने पिछले वाला रॉन्ग दे दिया तो मुझे अगला अच्छे से नहीं देना है। एवरी न्यू ऐसे क्वेश्चन इज लोग एन हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी। 9 10 क्वेश्चन इंटरव्यू में बोल दिया सॉरी सर आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट। सर पर जो नहीं मालूम बोलो आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट इट, बस। जैसे कि सर ने एक सवाल पूछा तो मैं बाद में पता चला कि मैं गलत जवाब दिया, कि नहीं दे पाया, तो मैं से बहुत पूछ। बेसिक क्वेश्चन था वो, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम तो बता दोगे। एमटेक था तुम्हारा, सीवेज में कौन सा फिल्टर यूज़ करते हो बताओ? रिएक्टर्स यूज़ करते हैं ना उसमें, तो रिएक्टर और फिल्टर में तो बहुत डिफरेंस है। सर जैसे कि मैं फ़िल्टर भी यूज़ करता है, जैसे कि क्या होता है ना सर, जैसे कि मैं CW में मेरा वेस्ट रैपिड फिल्टर्स बोल रहे हो क्या वो? नहीं सर, तुम- मतलब जैसे कि मेरा CW प्लस फिल्टर था, तो मैं जब CW को जैसे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए पहले मैंने वेस्ट वाटर सप्लाई किया था उसमें, फिर उसके बाद मैंने फिल्टर ही लगाया था, जैसे कि पेटेंटेबल टेक्नोलॉजी था मेरे प्रोफेसर का, तो उसमें फिल्टर था, जैसे कि उसमें मैं तो एंथ्रासाइड कोल, जेनरिक पूछ रहा था ना, बट एंथ्रासाइड कोल लगाया था सर उसमें। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता था, पर मेरे को एंथ्रासाइड कोल वगैरह। वो रिएक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते ना तुम। हाँ सर। तो इतने सारे मेथड्स है सीवेज के ट्रीटमेंट के, मैं तो जेनरिक मेथड्स पूछ रहा था जो स्टैंडर्ड लिटरेचर में लिखे हुए हैं। सर मेरे वो क्लिक नहीं किया उस टाइम। ठीक है, कोई बात बेसिकली क्वेश्चंस विल बी जेनरिक, हाँ सर। दे विल नॉट बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बनाना तुम्हारा काम है। हाँ यस। यू वांट स्पेसिफिक बनाओ तो स्पेसिफिक खेलो, फिर बढ़िया से खेलो, ठीक है सर। ठीक है ना? और थोड़ा शेव वेव करके जाना, हाँ सर। ठीक है? और स्माइल रखो, कुछ जोश रखो थोड़ा। सब लोग जो बैठे होंगे सब तुम्हारा एज से डबल से ज़्यादा होंगे, तो उनको कुछ एनर्जी दोगे तो मज़ा आएगा। सर थोड़ा पैनिक हो यू आर डिफरेंटली एबल्ड फ्रॉम योर बर्थ ओनली ना? हाँ यस सर, पहले से। सर मार्क्स राइट नाउ आपका टेक्निकल इज वीक, सो विल पुट अराउंड 105 110, राइट? बट आप टेक्निकल इंप्रूव कर लोगे तो यू कैन इजीली मेक इट। ठीक है सर। कितना बताया सर स्कोर आप? 105। 105 to 110 एज ऑफ नाउ, यस सर, ठीक है सर। ठीक है? बिकॉज टेक्निकली थोड़ा सा काम करने सर का मतलब जो भी कोर एरिया है और उसमें जो भी वाटर। जो आपका जो इसमें लिखा है डाफ में जो मेंशन्ड है उतना आपका यू शुड बी थॉरो अबाउट इट, ठीक सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। और थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी ये सब भी देख लेना, ठीक है सर, ओके सर, वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा है ये। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके सर।